दो एक रिक्वेस्ट ना ऐसी आई हैं जिनका जवाब एक ही है, यानी कि रेमेडी मिलती हैं, मिलती जुलती रेमेडीज आ रही हैं। सवाल एक बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एक्चुअली इट वाज नॉट क्वेश्चन, वो सवाल नहीं था, मैं कहूंगा वो एक टॉपिक था डिस्कशन के लिए कि एंडोक्राइन सिस्टम पे जो दवाएं एक्ट करें, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे प्रभाव डालें, ऐसी दवाओं का जिक्र करें, ऐसी दवाओं के बारे में बताएं होम्योपैथी में। तो आज उसकी कह रहे हैं श्रृंखला शुरू कर लेते हैं। विल स्टार्ट एन सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑन दोज होम्योपैथिक रेमेडीज, वो वाली होम्योपैथिक दवाएं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे एक्ट करें। एंडोक्राइन सिस्टम माने जो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं, और जो हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं वो हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। इसके अंदर आती हैं स्पेशली द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ये जो कुछ ना ऐसी टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है, हालांकि अक्सर आपने सुनी होंगी, शायद पढ़ी होंगी, थोड़ा बहुत जानकारी भी शायद हो आपको, लेकिन होती क्या है बेसिकली, ये ऐसे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्यों होंगे, क्या पहचान है, और कौन सी दवाएं हेल्प करती हैं। यानी कि इन नटशेल ये सब दवाओं की जो मैं श्रृंखला कह रहा हूं शुरू की है, आज पहला एपिसोड रहेगा। ये अफेक्ट करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अफेक्ट करते हैं, उसको उसमें आराम दिलाते हैं, एंड हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये एक रिक्वेस्ट थी। दूसरी रिक्वेस्ट भी बड़ी मजेदार थी, और ये बड़ी कॉमन रिक्वेस्ट थी, बड़ी कॉमन दिक्कत भी रहती है। अक्सर आपने शायद देखा सुना होगा, या आपने इसको फील भी किया होगा रूटीन में। कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि हम ना बड़ी कमजोरी महसूस करते हैं, ग्रेट वीकनेस, टायर्डनेस, एग्जॉशन। और जब ये फेज आता है ना वीकनेस का, टायर्डनेस का, एग्जॉशन का, उस दौरान ना बड़ी तलब उठती है काहे कि मीठा खाने की। वीकनेस के साथ जुड़ता है डिजायर फॉर स्वीट्स, कंज्यूम करें, मीठा दबा के खाएं। ऐसा क्यों होएगा, ऐसा क्यों होएगा कि अपने बस में नहीं है, अपने मतलब कंट्रोल में नहीं है ऐसा? क्योंकि ये अगेन इट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, ये दोनों रिक्वेस्ट में एक साथ क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दवा सेम निकलती है, ठीक है। आइए बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स किसको बोलते हैं। देखिए, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वो ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फूड डाइजेशन होता है, एसिमिलेट होता है बॉडी में, जैसे कहते हैं ना, समा गया, उससे एनर्जी मिलती है। वी परफॉर्म और डे टू डे एक्टिविटीज अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी मिलती है। अब ये बेसिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में, कोई ऐसे वजह है विच अफेक्ट्स दिस बेसिक प्रोसेस, इस पे असर डाले, इस पे प्रभाव डाले, इसको डिसरप्ट करे, इसको खराब करे, इस प्रोसेस को रोक के इनहिबिट करे, डैमेज करे, कुछ भी कहें, लेकिन ये प्रोसेस को होने ना दे। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है, वी कॉल इट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि ये बेसिक मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट, इस वजह से क्या होगा, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है ना, जिसकी हमें बॉडी को जरूरत है ना, उसकी कमी होनी शुरू हो जाएगी। वो हमें नहीं मिल पाएंगे, बॉडी में मिलेंगे नहीं, उसमें कोई इंबैलेंस हो जाएगा। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्यों होंगे? एक तो इनहेरिटेड होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में, जेनेटिक है, आगे परिवार में होना पॉसिबल है। दूसरा, एक्वायर्ड भी होती हैं, एक्वायर्ड है, जो ड्यूरिंग अवर लाइफ हम एक्वायर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर, ठीक है, डिटेल में नहीं जाए। इसकी कई एग्जांपल्स हैं, मैं तीन इंपॉर्टेंट लेता हूं जो बड़ी कॉमन है। फर्स्ट इज डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस जिसको बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं ना, शुगर की दिक्कत हो गया, ये फर्स्ट है। दूसरी है लिवर डिसऑर्डर्स, हमारे लिवर को लेकर कोई दिक्कतें रह रही हैं। सेकंड इज थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड की दिक्कत है। हार्मोनल डिस्टर्ब। अब इन जनरल सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, या वजन कम होना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वीकनेस है, वही टायर्डनेस, कमजोरी, फटीग, बस मन करता है पड़े रहो, कोई काम नहीं होएगा हमसे, ऐसा। और लिवर डिजीज मैंने बताया आपको, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, फैटी लिवर डिजीज होता है। एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, स्पेशली फॉर दोज, ये जो केसेस होते हैं, ये तकरीबन ज्यादा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ग्वाइटर आपने सुना होगा, ग्वाइटर, गले में जैसे जो हमारी ग्रंथि है ना, थायराइड ग्लैंड, वो ना एनलार्जमेंट हो जाता है, बाहर से विजिबल दिखता है कि गला इतना सूजा हुआ है। कुड बी बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, कुड बी बिकॉज ऑफ हाशिमोटोस, आपने सुना होगा, थायराइड की दिक्कत रहती है, वो डिजीज होगी जो कि ऑटो इम्यून डिजीज रहता है, ठीक है। या होता है बिकॉज ऑफ थायराइड के नोड्यूल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। फिर एक डिजीज होता है मिक्सडेमा, ये ना हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सीवियर फॉर्म कह लें, एक एडवांस्ड फॉर्म कह लें, मिक्सडेमा, डिटेल में नहीं जाएंगे, ये एक उदाहरण, जस्ट एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, आर्थराइटिस की एक फॉर्म है, एक टाइप है, एक तरह का रहता है, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स कई हैं मेरे, देख लीजिएगा।
अगेन ऑटोइम्यून डिजीज है, और ये ना आपने नोट किया ऑटोइम्यून डिजीजेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको जेनेटिक तो रहते हैं, एक्वायर्ड भी हो जाते हैं, लेकिन ऑटोइम्यून है। तो ऐसे केसेस का ना किसी पैथी में कोई इलाज नहीं संभव, लेकिन फॉर्चुनेटली वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। जो डिफिकल्ट सिम्टम्स हैं उससे राहत मिलती है, पेशेंट गेट्स चांस टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एज सच, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है बंदे की। ठीक है, ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हमारे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इफेक्ट करते हैं, जो कि हार्मोनल इंबैलेंसेस कॉज करते हैं, जिस वजह से ये डिजीज है और ये सिम्टम्स है। ठीक है, अब आते हैं पर्टिकुलर सिम्टम पे, वो है वीकनेस। उसमें मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियों की थकान, एग्जॉस्शन, मैंने बताया वो जो सेकंड रिक्वेस्ट आई थी ना, ग्रेट वीकनेस, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट कीजिएगा, देयर इज ग्रेट वीकनेस, लेकिन भूख लग रही है, हंगर है, येट ही इज लूजिंग फ्लैश, यानी कि मांस नहीं बढ़ रहा है बॉडी में, भूख लग रही है, खाना भी खा रहा है, नॉर्मल से ज्यादा भी खाएगा, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा, या इज लूजिंग फ्लैश जो है वो भी लॉस हो रहा है, और वीकनेस तो है ही है। और वही मेन क्रेविंग फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर, शुगर मीठा तलब उठती है जबरदस्त। इस सब की सबसे बेहतरीन नंबर 1 मेडिसिन थायराइडिनम। पहली बात याद रखिएगा, ये जो दवाएं हैं ना, याद रखिए वो जो रिक्वेस्ट थी ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम पर अफेक्ट करती हैं, इसकी ना सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो दवाएं हैं ना, मैंने बताया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे काम करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम करती हैं, यानी कि हमारे पूरे सिस्टम को ना उस पे अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर गलत दवा, गलत डोज, गलत पोटेंसी ली जाए तो पूरा सिस्टम पुट्ठा सीधा हो जाना। तो वो ये गलती ना करें। इंटर एनालिस्ट यू हैव कंप्लीट एंड थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये गलती ना करें। डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा, फायदा ही होता है, लेकिन दिस इज फॉर जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक। थायराइडिनम एक बड़ी उम्दा दवा, मैं कहूंगा सबसे उम्दा दवा। इट अफेक्ट्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सीएनएस पे ये काम करती है। इन जनरल बता रहा हूं आपको, हमारे स्किन पे, त्वचा पे एक्ट करती है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सेक। थायराइडिनम इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, और जो जो मैंने बेसिक हिस्ट्री या बताया शुरू में, ये सब के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, ये जो इंडिकेशंस मैंने बताया है ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ते, गोइटर का मैंने बताया, डायबिटीज मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स्ड एडिमा जो सीवियर फॉर्म रहता है, इन सब केसेस में ये हम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कमिंग टू अगेन द बैक टू अवर मेन टॉपिक, वो क्या था? ग्रेट वीकनेस विद क्रेविंग फॉर शुगर, मीठा खाने की बड़ी तलब है जबरदस्त। थायराइडिनम 30C is the best potency that can help you here. एक बार फिर कहूंगा, सलाह ले लीजिएगा। थायराइडिनम is as an organopathic remedy, it's a सार्कोड बेसिकली। क्या होते हैं सार्कोड्स, नोसोड्स, इसका अलग से लेक्चर है मेरा, देख लीजिएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, बड़े जबरदस्त इसके रिजल्ट्स दिखने में आते हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियोस में काफी हद तक नॉलेज मिली होगी आपको, इसमें इजाफा हुआ होगा कि बेसिकली होता है क्या है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और ये जो पर्टिकुलर सिम्टम की बात की उसमें अगर आपको समझ लगी कुछ, इस फायदा जरूर होना चाहिए विद दिस रेमेडी। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा, अपना प्यार भेजिएगा, जरूर लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आइए परिवार के हिस्सा बने, गुरु नानक केयर्स के हिस्सा बने। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।